गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनस्क्रैम्बल। तो एक सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अगली क्यूब क्या सीखूं। मैंने 3x3 सीख ली, 5x5 सीख ली, पिरामिड सीख ली, ये सीख ली, अब नेक्स्ट क्या सीखूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में कौन कौन से पजल सीखे थे एंड देन इन माय ओपिनियन आपको कौन से पजल किस टाइम पे सीखने चाहिए। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पर्सनली मैंने ऑफ कोर्स सबसे पहले 3x3 सीखा था, देन 4x4 सीखा। इसके बाद मैंने मंगाया था मिरर क्यूब, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एंड मिरर क्यूब के बाद फिर मैंने ऑर्डर किया था 5x5। तो इसको सीखने के बाद मुझे पता लग गया कि मतलब अब आप कितने बड़े से बड़े क्यूब को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इनका बेसिक फंडा सेम रहता है। जैसे कि इसमें अब नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो 3 हो जाते हैं, तो आगे बड़े वाले क्यूब्स में ऑफकोर्स नंबर ऑफ एजेस ही बढ़ेंगे, बाकी पैरिटी वगैरह सॉल्व करने का फंडा सारा सेम होता है। तो इसके बाद फिर मैंने इसके बड़े साइज की क्यूब यानी कि 6x6 नहीं मंगाए, मैंने मंगाया पिरामिड्स। पिरामिड सॉल्व करना वाज रियली इजी। इस पजल के साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप इसको इंट्यूटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर पिरामिड्स के बाद मैंने अभी तक के अपने लिए सबसे हार्ड पजल मंगाई थी, विच वाज मास्टर मॉर्फिक। मास्टर मॉर्फिक से मेरे को बहुत हार्ड टाइम दिया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पिरामिड्स के बाद मुझे लगा कि मैं ये भी अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एक हफ्ता ट्राई किया, नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने ट्यूटोरियल देखी, और जिनकी ट्यूटोरियल से मैंने सीखा है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फाइनली फिर मैंने जब मास्टर मॉर्फिक सीखा, आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड थी। मतलब जितना चैलेंज इसने दिया मेरे को, उसके बाद एक जो अच्छी चीज हुई वो ये कि इसके बाद मैंने घोस्ट क्यूब, एक्सेस क्यूब, जो भी मतलब शेप शिफ्टर ट्विस्टी पजल्स होते हैं, वो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पाई। फिर इसके बाद मतलब एक्चुअली घोस्ट क्यूब को लोग बोलते हैं कि थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें तो मतलब ऑलमोस्ट है तो सेम ही, शेप शिफ्टर है, ट्विस्टी पजल है, पर ऑफ कोर्स इसमें कलर्स हैं, पर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसमें पीसेस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आई रियली एंजॉयड दिस वन टू। इसके बाद मैंने इसी तरीके की एक्सेस क्यूब, मेगा मिक्स और ये क्यूब वगैरह सॉल्व किए। एंड फिर लास्ट में मैंने मंगाया स्क्वायर वन, जो कि मुझे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना। एंड जितने आर्टिकल्स पढ़े थे, जो भी मतलब वीडियोस देखे थे, उसमें ऑफ कोर्स पीपल यूज्ड टू से कि इसके यूजुअल एल्गोरिथम्स नहीं होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर पर्सनली मुझे स्क्वायर वन इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, पर ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट थे तो बड़ा मज़ा आता है। और इसके अलावा फिर मैंने गियर क्यूब सीखा, जो कि बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। सो दिस इज हाउ आई लर्न। एंड ऑफ कोर्स इन बिटवीन में 1-2 और पजल्स आई एम श्योर मैं थोड़ा मिस आउट कर रही हूँ। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊँ कि आपको अगली पजल कौन सी सीखनी चाहिए। तो मैं वही सेम बात बोलूँगी जो मैंने अपने लिए बोला कि 3x3 से 5x5 तक की अगर आपको सॉल्व करना आता है क्यूब, तो डोंट गो फॉर बिगर वंस, क्योंकि आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अनलेस आपको बड़े पजल सॉल्व करने का मन है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट उसके अलावा अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो गो फॉर सम ट्विस्टी एंड शेप शिफ्टर पजल्स लाइक मास्टर मॉर्फिक्स, घोस्ट क्यूब। अगर आपको ज़्यादा ही चैलेंजिंग पजल्स पसंद है तो यू कैन गो फॉर घोस्ट क्यूब फर्स्ट, बिकॉज दैट विल गिव यू रियली हार्ड टाइम अगर आपको मास्टर मॉर्फिक्स नहीं आता है तो, मतलब कोई अदर शेप शिफ्टर या ट्विस्टी पजल सॉल्व करना नहीं आता है। उसके अलावा स्क्वायर वन भी काफ़ी इंट्रीगिंग पजल है, जो कि अगर आपको चैलेंजिंग अच्छी लगती है, चैलेंजिंग पजल्स, तो यू विल लाइक दैट टू। गियर क्यूब है वो बहुत आसान है, मुझे एक्चुअली देखने में लगता था कि डिफिकल्ट होगी, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। तो इफ़ यू लाइक आसान पजल्स जो कि आपको बस सॉल्व करना है, तो आप गियर क्यूब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल माई पर्सनल ओपिनियन। इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आपको किस तरह की पजल्स पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिसाइड कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया कि कौन सी पजल किस तरीके की है, सो दैट्स हाउ यू कैन टेक अ कॉल। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी या।